बीती रात नूंह में हुए महिलाओं के ऊपर पथराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस प्रकार की कोई भी घटना को अंजाम देगा, ऐसे लोगों का मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कोई स्थान नहीं है। समाज भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए काम कर रही है और जो भी इस घटना में दोषी होंगे उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा को जो भाजपा विरोधी और गरीब विरोधी सरकार बताया, उस पर नायब सिंह सैनी ने कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्हें समझना चाहिए कि वह सरकार में हिस्सा रही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनकी थाली में बैठ करके कुमारी शैलजा ने भोजन किया है, परंतु गरीब की थाली में भोजन नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने तो गरीब लोगों के साथ भोजन कर लिया होगा, मगर गरीब लोगों की थाली में भोजन पहुंचाने में कुमारी शैलजा और कांग्रेस पार्टी नाकाम रही है। वहीं नायब सैनी ने मंच के माध्यम से कांग्रेस, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा कि वो गुमराह करने की राजनीति मत करें, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से 4 उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बीते 9 वर्षों में केंद्र में प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाना है। 2024 में जनता ने तय कर लिया है कि केंद्र में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को सत्तारूढ़ किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी कहते नहीं थकते थे कि मंदिर में वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी वहीं बनेगा और वह डेट भी 22 जनवरी 2024 ही रहेगी। और हमारे घर के अंदर कार्यकर्ताओं ने जो जबरदस्त उत्साह, जो जोश देखने को मिला है, और ये जिम्मेवारी का वजन ये कुरुक्षेत्र के मेरी लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो जिम्मेवारी दी है, मैं आज अपने घर में अपने लोगों के पास से, कुरुक्षेत्र के लोगों से मैं आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ रोड धर्मशाला के अंदर आया कि वो आशीर्वाद मुझे दें, वो ताकत मुझे दें कि जिस सोच के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने ये बड़ी जिम्मेवारी दी है, इसका मैं 100% निर्वहन कर सकूं। आने वाले 2024 के अंदर आज देख रहे हैं, क्योंकि जब से 12 बजे से ये रोड शो के रूप में चला था, हजारों के रूप में कुरुक्षेत्र के लोगों ने घर से बाहर निकल करके अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है, और मैं उनके चरणों में आज आया हूं ये अपील करने के लिए कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बने, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में हमारी सरकार ने, मुझे गर्व होता है, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि दूर से दूर बैठे हुए जो अंत्योदय की भावना है, उस भावना के अनुरूप लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। उसका लाभ डायरेक्ट उन तक पहुंच रहा है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ही संभव है। इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग मनोहर लाल जी की इस गुड गवर्नेंस से, जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मैं देखता था कि मनोहर लाल जी ने जो जिस प्रकार का सिस्टम खड़ा किया, गुड गवर्नेंस दी है हरियाणा के लोगों को, घर बैठे ही उनको न्याय मिलता है, घर बैठे ही योजना का लाभ पहुंच रहा है। और पहले जिस प्रकार से सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, मैंने देखा है आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम पहली बार ये सरकार कर रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए देने की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना उन तक पहुंचाने की बात है, जनधन खाते खोल करके लोगों को सम्मान देने की बात है, उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे उन माताओं बहनों को जो शाम का इंतजार करती थी, लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ शौचालय बना करके उन माताओं को, बहनों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और चाहे
आदरणीय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर उन माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ करके उनसे धुआं मुक्त करने का काम, उनके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। बहुत सारे काम हैं, लंबी लिस्ट है, क्योंकि विकास की एक गति, देश को एक नई दिशा, देश की समस्याओं का समाधान, देश के अंदर जो भय का वातावरण था इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज लोगों के मन से वो निकला है। लोग आज मजबूती से अपने कार्य को, देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति की चिंता की जा रही है। आज जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ, ये कुरुक्षेत्र नहीं, मैं रात करनाल में था, ज़बरदस्त उत्साह और जोश था। उससे पहले फरीदाबाद पलवल में था, बहुत ज़बरदस्त उत्साह और जोश था। मैं जींद और हिसार के अंदर गया, ज़बरदस्त उत्साह और जोश था। मैं सिरसा और फतेहाबाद में गया, ज़बरदस्त उत्साह और जोश था। मैं कैथल के अंदर गया, ज़बरदस्त जोश और उत्साह था। और उस जोश और उत्साह के मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मनोहर लाल जी को डबल इंजन की सरकार तीसरी बार फिर देने का काम करेंगे। कल नूह के अंदर दंगा एक बार फिर हुआ है। एक महिला थी दलित समाज से, वो कुआं पूजन के लिए जा रही थी और उसके ऊपर पथराव किया गया। उसको लेकर क्या कहें? हालांकि उन लोगों को आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, इस प्रकार की अगर कोई घटना को अंजाम देगा, ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ना तो ऐसे लोगों का कोई स्थान है, समाज भी उनको लाइक नहीं करता। और जो इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देते हैं, उन्होंने, क्योंकि सरकार गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ रही है, कि हमने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, मनोहर लाल जी ने भी कहा कि हमारी लड़ाई गरीबी की है, हमने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। परंतु इस प्रकार के दंगे, जो भी इसके अंदर दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो गरीब विरोधी सरकार है। देखिए, ये कुमारी शैलजा जी को समझना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक वो सरकार की में हिस्सेदारी रही हैं, 55 सालों तक। और वो कांग्रेस के जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, उनकी थाली में बैठ कर के उसने भोजन, उनके साथ बैठ कर के भोजन किया है, परंतु गरीब की थाली में भोजन नहीं पहुंचा। कुमारी शैलजा ने तो ज़रूर उनके साथ बैठ कर के भोजन कर लिया होगा, परंतु जो गरीब नीचे था उसकी थाली में भोजन वो पहुंचाने में कुमारी शैलजा भी और कांग्रेस भी नाकाम रही है। ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ परिवारों को, अगर कोरोना का संकट भी आता है, सरकार कंधे से कंधा मिला करके गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी नजर आती है, उनको फ्री में वैक्सीन भी देती है और फ्री में वैक्सीन के साथ साथ उन तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया, क्योंकि कुमारी शैलजा इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संगठन का विस्तार कब तक हो सकता है? आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पूरे प्रदेश में। देखिए, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये अकेला अभी तो मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बाद बैठना होगा और जैसा भी टीम वर्क उसके अंदर काम करेगी उस हिसाब से आगे करेंगे, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, और पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, इसको 100% पूरा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। अभिनंदन समारोह आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, लोकसभा सांसद कुरुक्षेत्र, उनका नागरिक अभिनंदन समारोह कुरुक्षेत्र जिला की तरफ से किया गया था। तो बहुत ही भव्य ये स्वागत हुआ। सुबह लगभग 11:30 बजे से लेके सबसे पहले एक भव्य नागरिक अभिनंदन यात्रा निकाली गई। उनके विभिन्न पॉइंटों पर विभिन्न समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद हमने यहाँ रोड धर्मशाला में उनका लास्ट में उनका नागरिक अभिनंदन किया। यहाँ पे लगभग 32 संस्थाएं आई और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। पन्ना प्रमुखों तक ये मैसेज था। तो यहाँ पहुँच के उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं आप सभी दर्शकों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस सफल आयोजन को बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कुरुक्षेत्र की तरफ से यहाँ पे पहुँचे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे योगदान से और अनुशासन से इस कार्यक्रम को संपन्न किया। थैंक यू।